देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे यूपी की बड़ी खबर। जी हां, सीएम से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों का दौरा करेंगे। दोपहर 1:50 पर गोंडा पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां से विकास भवन के लिए रवाना होंगे। विकास भवन में सीएम योगी 2 बजे से 3:30 बजे तक अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। 3:30 बजे से 3:45 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद सीएम गोंडा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का 3:50 से लेकर 4:10 तक निरीक्षण भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:20 पर गोंडा से बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ सीएम शाम 5 बजे बलरामपुर देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। सीएम नवरात्रि पर लगने वाले देवीपाटन मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। बलरामपुर में ही उनके रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम भी है। सीएम के दौरे को देखते हुए दोनों जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो सीएम योगी आज 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। प्रेस वार्ता भी उनकी तरफ से की जाएगी। विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम करते हुए नजर आएंगे। देवीपाटन मेले को लेकर तैयारियों का जायजा भी सीएम की तरफ से लिया जाएगा। आज सीएम प्रदेश के 2 जिलों में पहुंचकर वहां के विकास कार्यों की हकीकत को जानेंगे। किस तरीके से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है, इसको लेकर सीएम की तरफ से दौरा किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 20-20 गांवों को आदर्श गांव बनाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें से वाराणसी, आगरा, नोएडा और लखनऊ के गांवों का विकास किया जाएगा। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, सरकार लगातार इस तरीके के कामों को लेकर पहल कर रही है और अब कई गांवों को बेहतर बनाने को लेकर काम किया जा रहा है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एक बार फिर पुलिस के हाथों से बच निकला। दरअसल पुलिस ने आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में 4 बदमाश दबोचे, जिनमें असद पुलिस के शिकंजे से बचकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि पुलिस की कई सारी टीमें और एसटीएफ लगातार बदमाशों को मिट्टी में मिलाने में जुटी हुई है। इसके चलते एसटीएफ की टीम ने 4 शूटर्स को आगरा से अपनी हिरासत में लिया। वहीं पुलिस लगातार असद की तलाशी में जुटी है। बताया जा रहा है कि चारों शूटर्स इस हत्याकांड की वारदात में शामिल थे और लखनऊ एसटीएफ इन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का बेटा असद अहमद पुलिसिया शिकंजे में आते आते रह गया। ऐसे में एजेंसियां असद अहमद की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। दरअसल एसटीएफ लखनऊ की टीम को जानकारी मिली थी कि अतीक के गुर्गे आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके से होकर राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने अपना पूरा जाल कोरई टोल पर बिछा दिया। कोरई टोल पर 4 बदमाशों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी से 9 असले भी बरामद किए गए हैं। कांड को लेकर जहां पर एक्शन लगातार जारी है, सीएम ने जहां कहा था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस से कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन जारी है और इस दौरान 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। अतीक के गुर्गे आगरा के फतेहपुर सीकरी से यहाँ पर एसटीएफ ने इन्हें पकड़ा है। आपको बता दें कि इनमें ये कहा जा रहा है कि असद अहमद भी यहाँ पर था और वो फरार होने में कामयाब रहा। इसको लेकर अब टीमें जो है लगातार दबिश दे रही हैं और टीमों की तरफ से दबिश देकर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन जहां पर लगातार जारी है, इस बीच में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां अतीक के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। 4 बदमाशों को एसटीएफ ने आगरा से पकड़ा। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अतीक के गुर्गे बताए जा रहे थे।
वहीं प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के 25 दिन बाद अब बुलडोजर के एक्शन की बारी उन शूटर्स की संपत्ति की आई है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल ने कहा कि शूटआउट की तस्वीरों में दिख रहा है कि शख्स मेरा भाई ही है। मोहम्मद गुलाम की ओर से क्या कुछ और इस मौके पर कहा गया, सुनिए जरा। आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। बात तो सही है, उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। आप लोग यूपी के ज्यादातर जिलों में सोमवार को जमकर बारिश हुई। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली और ओले भी गिरे। ओले गिरने से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं आईएमडी की ओर से मंगलवार को भी राज्य में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें, यूपी में मंगलवार को 57 जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां लोगों को परेशान कर दिया है, किसान यहां पर परेशान हो रहे हैं। जहां एक तरफ ठंड से राहत मिली है, काफी लोग इस चीज से खुश भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी परेशानी उनके सामने ये खड़ी हो गई है कि जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में वो काफी ज्यादा परेशानी उनको हो सकती है। और इसी को देखते हुए विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं जहाँ ठंड बढ़ी है इसके साथ साथ काफी परेशानी आम लोगों को वहां पर इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तेज हवाओं ने ठंड बढ़ा के कई इलाकों में अभी येलो अलर्ट जारी किया है। 57 जिलों में है और मौसम में जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं ये बदलाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इस बदलते मौसम में लोग बीमार भी हो सकते हैं और साथ ही साथ किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। साथ यहाँ पर जुड़ गया अविरल, कई दिन से बारिश के जो आसार बने हुए थे, कल जमकर बारिश हुई है, आज कैसा मौसम वहां पर? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि बेमौसम जो बरसात हुई है, इस मौसम में किसानों की चिंता पूरी तरीके से बढ़ा दी है। हालांकि किसानों की जो गेहूं की फसल खड़ी है, लाही की, राई की जो फसल खड़ी है, उसके ऊपर में जिस तरीके से बादल के मौसम आ गए, बादल छा गए हैं, तो ऐसे में जो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, ऐसे में फसलों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों की फसल और उनके चेहरे की जो हंसी है, दोनों में कहीं ना कहीं मुरझाई हुई सी दोनों चीजें दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में लेकिन मौसम की अगर बात करें तो फिलहाल अभी कल तक भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और बदली पूरी तरीके से चाहिए। हालांकि हल्की धूप अभी दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिलहाल बादल पूरी तरीके से हैं और धूप आ रही है, जा रही है, इस तरीके से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरीके से खड़ी फसल के ऊपर में इस तरीके की बारिश हुई है, तो ये बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वहीं दूसरी तरफ आप ऐसा समझिए कि फसल कटने का समय आ रहा है और किसानों के जो फसल खड़ी है खेत में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसान अब चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी उनका यही मानना है कि अगर ये मौसम बारिश वाला नहीं होता है और बारिश नहीं आती है तो फिर हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो किसान मार झेलते हैं महंगाई की और तमाम जो और भी उनके सामने जो चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हैं और ऐसे में बारिश ने भी उनके सामने एक बड़ी और विकट चुनौती खड़ी कर दी है। जी बिल्कुल अविरल, जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, इस बारिश ने कई राज्यों में जनहानि भी पहुंचाई है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में योगी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था कि अगर जनहानि होती है तो
दी जाएगी परिजनों को। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये तो कर दिया गया है मुआवजे को लेकर, लेकिन क्या विभाग की तरफ से इसे लेकर कोई तैयारियां वैसी की गई हैं? क्योंकि ये बेमौसम बारिश को लेकर पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी। बिल्कुल प्रतीक्षा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो बेमौसम बरसात हुई है, ऐसे में जो फसलों को जो नुकसान होता है, तो उसके बाद में जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी इसकी जांच करते हैं कि कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है, और इसकी जांच होती है। और जांच करने के बाद में उन किसानों के वहां पर फिर लेखपाल के जो है द्वारा इन सब चीजों की जांच होती है, और जांच के बाद वो रिपोर्ट जो होती है वो शासन को सौंपी जाती है, और शासन फिर उसके बाद में उससे पूरी समीक्षा करता है, और समीक्षा करने के बाद में जिन लोगों का नुकसान हुआ है वास्तव में उनको लाभ पहुंचाया जाता है। हालांकि किसी तरीके की जब जनहानि होती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर तुरंत सीधे तौर पर नजर बनाते हैं और उनको जो है सहायता राशि भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी जितनी भी बारिश में किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन अब उनकी जांच करेगा, और जांच करके जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रतीक्षा जी, और ओवरऑल येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है, और बेमौसम बरसात में ये काफी ज्यादा तेजी के साथ बरसात हुई है। आपको बता दें पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां तक पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं कहीं जो बारिश है, ये बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ा दी है, और आगे आने वाले समय में भी अभी लगातार 1-2 दिन अभी ऐसा मौसम बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि ये जो जनहानि होती है इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर नजर बनाए हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम साफ हो जाता है तो किसानों के चेहरे की चमक जो है वो वापस कहीं ना कहीं आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। अन्नदाता को इस वक्त काफी परेशानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से मौसम है, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, ऐसे में किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। की फसल को, आलू की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है, और ऐसे में तो इसको लेकर ज्यादा परेशानी ना हो, सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में येलो अलर्ट जारी विभाग की तरफ से किया गया है। देखना होगा कि कैसी स्थिति आने वाले वक्त में रहती है, क्योंकि तेज हवाओं ने जहां ठंड बढ़ा दी है, बीमारी का सबब भी ये लोगों के लिए मौसम बन सकता है।